पूनावाला जी, ब्रेक पर जाने से पहले भी और अभी भी जब भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो विपक्षी दल के नेता एक तो आपके मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरा एक डर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि ये सरकार डरी हुई है, डर की वजह से आप लोग या तो जल्दी चुनाव में जाना चाहते हैं या लेट जाना चाहते हैं। देखिए, अभी अभिषेक जी ने कहा कि कोई परफॉर्मा सामने नहीं है। जब परफॉर्मा सामने नहीं है तो इनको हमारी नीयत और मंशा के बारे में कैसे ख्वाब आ गया? और ये तो हमेशा मंशा पर डाउट करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट भी किसी चीज को कहता है कि वन नेशन वन तरीके से तलाक होना चाहिए महिलाओं का और 3 तलाक की व्यवस्था को खत्म करता है, तब भी वो मंशा पर हमारी ही शक करते हैं। तो बताइए, इनको तो पूर्वाग्रह है ना हमारे बारे में, इसीलिए तो आज जिस प्रकार का स्टैंड ले रहे हैं। दूसरी बात देखिए, बार बार तंज कसा जा रहा था, लोजपा के दोनों हिस्से हमारे साथ एनडीए में है, पर आपकी पार्टी का 1/2 हुआ है तो वो केवल परिवार वाला धड़ आपके साथ है और बाकी जो पार्टी वाला धड़ है वो हमारे साथ आ चुका है, चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो। पर पॉलिटिक्स में 1-2 का 4 जो करते हैं ना, 1-2 का 4 करने वाले पॉलिटिक्स में, नवल जी 1-2 का 4 जिसकी महारत हो राजनीतिक मसाला लगाकर, और जो श्रावण मास में भी जिस प्रकार से मटन बनाने की महारत जिसकी हो, वो लोग आज बता नहीं पा रहे। मुझे एक से देखिए, बार बार नवल जी की बड़ी बीमारी है भाई, बीच बीच में सबके बोलते हैं और दूसरों को तो बोलते हैं और दूसरे सुन नहीं पाते। कटाक्ष करते हैं तो कटाक्ष सहने की भी थोड़ी सी आदत डालिए, आप थोड़ी सी देर रुक जाइए सर। नवल किशोर जी, मैं ये तरीका अपनाती नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर देंगे, मुझे आपकी आवाज को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि कम से कम राजनीति में 1-2 का 4 करने वाले, 4 बार कन्विक्ट होने वाले लोगों को तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। अब आते हैं 2 सवालों पर। एक सवाल ये है कि देखिए, दिल्ली मॉडल के बारे में बड़ी चर्चा की जा रही थी। देखिए, हमने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, स्कूल कर दिया। अरे गुप्ता जी, बाकी सब छोड़ो, केवल गुंडू राव जी को कन्विंस कर लो कि मोहल्ला क्लिनिक ठीक कर दिया। और 2 चीजें 2-3 प्रवक्ता ने बताया कि मुद्दे से भटका रहे हैं, मतलब वन नेशन वन पोल मुद्दे से भटकाना। चलिए ठीक है, आपके मुद्दे क्या है मान्यवर, जो आज उदयनिधि स्टालिन ने बोला? क्योंकि आपने महंगाई पर कोई हमको रेजोल्यूशन नहीं दिया, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा पर रेजोल्यूशन नहीं दिया, आपने देश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सामाजिक जन कल्याण की, उसमें भी रेजोल्यूशन नहीं आया मुंबई से। मुंबई के बाद 24 घंटे में कोई स्टेटमेंट आया तो सनातन धर्म को समाप्त करने का, जो आरजेडी ने भी दिया है रामचरितमानस को लेकर, जो समाजवादी पार्टी ने भी दिया है और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो लगातार आता है। तो मतलब कि जो एक मुद्दा उनका है मात्र, वो है तुष्टीकरण का और सांप्रदायिकता का, जिसका एक अंश हमने उदयनिधि स्टालिन में देखा है। चलिए जवाब दे दीजिए नवल किशोर जी। अब आइए सर, बीच में बोलते हैं चर्चा खराब हो जाती है, अब जवाब दीजिए, काउंटर करिए। नहीं, मैंने बोला कि आप भ्रष्टाचार पे जब बात करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि जिसको आप स्वयं बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? मान्यवर लालू जी 4 बार कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड है। नाजायज है क्या? अरे फिर आगे बीच में नाजायज है क्या? ये बताओ ना, लालू जी पर 4 बंद केस कैसे खोले जो सीबीआई कोर्ट बंद कर देती है? पहली कन्विक्शन कब हुई 9,000? नवल जी, पहली कन्विक्शन कब हुई लालू जी की? 9,000 पहली कन्विक्शन कब हुई, बोलिए ना। ये झूठ फैलाना बंद कीजिए कि हमने बंद केस खुलवाए। मान्यवर, जब केस खुले तब यूपीए की और कांग्रेस की सरकार थी, आप भी मानते हैं। प्रवक्तागिरी है। 2013 में पहली कन्विक्शन हुई, 96 में पहली बार जेल गए वो। का आधार है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 4 केस बंद हुआ वो सही बात है, सीबीआई कोर्ट ने जो बंद किया वो केस सही बात है। आप ये बताओ ना। अच्छा, सीबीआई कोर्ट आपको कन्विक्ट करे वो गलत है, केस बंद हो जाए तो सही है? हाँ, इसलिए खोला कि ये सुप्रीम कोर्ट ने डीए केस में खारिज किया, बाइज्जत बरी किया। ये झूठ है क्या? डीए केस का चारा घोटाले केस से क्या लेना देना है? कम से कम प्रोफेसर होने का प्रमाण तो दीजिए सर। कम से कम अरे अपना डीए केस एक अलग केस है, खुद ही बता रहे हो, और चारा घोटाले का केस अलग केस है। मान्यवर, एक जगह 1-2 का 4 किया हो तो ठीक है। संपत्ति नहीं है। अरे जब आय से अधिक संपत्ति नहीं है तो ये संपत्ति क्या भाजपा के घर में गया था? कितना बेशर्म होते हो भाई साहब, कम से कम। अच्छा, तो एक सेकेंड देखिए, आपके गजब के तर्क है, मतलब कि यदि डिस्क्लोज इनकम में अगर वो करप्शन का पैसा ना दिखे तो भ्रष्टाचार नहीं किया, ये गजब का तर्क है। अरे सुनो, पहले ये मॉल था जो हरियाणा में गुड़गांव में, वो किसका है अब तो बता दो। 9,000 कहते कहते 6 करोड़ पे आ गए, क्या कारण था? लौट कर वन नेशन वन इलेक्शन पर आ जाते हैं नवल किशोर जी, लौट कर मैं वन नेशन वन इलेक्शन पर आ जाती हूँ। और भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें आपने की है। धीरेन्द्र कुमार जी इस पर थोड़ा सा काउंटर कर ले, फिर उसके बाद राजेश गुप्ता जी इस पर मैं जरूर राय लूंगी। धीरेन्द्र कुमार जी, नवल किशोर जी हूँ, अभिषेक झा जी हूँ, ये दोनों तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ डर के काम करवाना चाहते हैं, विकास का काम तो किया नहीं, तो इसलिए आप सिर्फ मुद्दे भटकाते हैं, मुद्दों पर आप लोग चर्चा करते नहीं, और भ्रष्टाचार पर तो आपकी दोहरी नीति है। देखिए प्राची जी, जब मुद्दा होगा डेवलपमेंट का तब ये बात करेंगे धर्म का।
जब हम बात करेंगे कुछ और का तो ये मुद्दा लाएंगे कुछ और का। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ मुद्दा यही है कि मोदी का विरोध करना। कौन सा ऐसा मुद्दा हम लोगों ने लाया जिस पर इन लोगों ने सकारात्मक रूप से चर्चा करना चाहा या लोगों को कंसेंसस में लाना चाहा? शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, आज तक वही कर रहे हैं। जदयू के हमारे मित्र कह रहे थे कि वन नेशन और वन एजुकेशन होना चाहिए। अरे भाई करिए ना, लेकिन बिहार में आप देखिए ना कि स्कूलों की जो स्थिति है, जर्जर हालत में आप बात कर रहे हैं। स्कूल को जाके देखिए, आप लगाए हुए जातीय जनगणना में टीचरों को आपके पढ़ाने के क्या मंशा है वो भी समझ में आ रहा है। आप उसके लिए कोई अलग शिक्षकों को फ्री करके कोई और काम करवाते, जनगणना का काम किसी और चीजों से करवाते। पढ़ाई के प्रति भी आप लोगों की जो रुचि है वो भी सबको नजर आ रही है। छुट्टियां शिक्षकों की काट दे रहे हैं, आप कितने शिक्षकों के प्रति जवाबदेह हैं उससे पता चल जाता है। और आरजेडी के नवल जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप तो इस तरह से बात मत करो। पहले आप बता दीजिए मुझे कि आप तेजस्वी जी के प्रवक्ता हैं कि तेज प्रताप जी के प्रवक्ता हैं। इसलिए दूसरे के घर में नहीं झांका करिए ना, अपने यहाँ आप देखा कीजिए। और मैं अंत में खाली एक वाक्य कह के मैं कह देना चाहता हूँ अभिषेक भाई के। धर्मेंद्र जी, अरे नवल भाई, वीरेंद्र है, पहले नाम तो सही बोल दो। नवल जी सुन तो लो भाई, नवल भाई सुन तो लीजिए, नवल भाई सुन भी तो लीजिए। और मैं जदयू के प्रवक्ता अपने छोटे भाई के लिए कह देना चाहता हूँ एक लाइन में नीतीश कुमार जी के लिए कि न खुदाई मिली न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अरे ऐसा तो मत करिए, कहीं तो रहिए, और कुछ तो नहीं रहिए, बिहार के लिए तो रहिए। जिनके आप भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारी साथी के साथ खड़े हैं, वहां से न बिहार का भला होना है और अभिषेक जी तो आपने दर्ज कर ही लिया। ठीक, एक सेकंड नवल किशोर जी, अब 1 मिनट रुक जाइए क्योंकि अभिषेक जी पर काउंटर कर रहे हैं तो मैं जवाब ले लूं। 1 सेकंड रुक जाइए, बोलिए अभिषेक जी। शेखर के दोस्त हैं नवल जी, मुझे मालूम है आप ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल। बोलिए अभिषेक। चंद लाइन कह दूं धीरेन्द्र जी के लिए कि गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अरे इनका तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मिसयूज अगर किसी पार्टी ने किया है चिराग मॉडल की स्थापना करके, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्थिति क्या बना थी, चिराग पासवान जी चिल्लाते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं और पार्टी नेस्तनाबूद हो गई। आज बिहार विधानसभा में दर्द नहीं है, शून्य सदस्य पार्टी हमको नसीहत दे दी। चलिए ठीक है, दोबारा से आपने मोदी जी के हनुमान होने का ठेका उठा लिया है, लेकिन एक बात तो बता दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में कह रहे हैं। एक पॉलिसी जो बनी थी, एक पॉलिसी बनी थी जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश में, और आपके नेता दलितों के हिमायती होने का ढोंग करते हैं। तो उस एक पॉलिसी पर आपका एक स्टैंड क्या है, या भारतीय जनता पार्टी के जैसी आपकी दोहरी नीति जातीय जनगणना के पक्ष में है। और जो भारतीय जनता पार्टी है एक पॉलिसी पर अपना एक कैसे है बिहार में वो वन नेशन वन इलेक्शन करवाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन करवाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी के मंशा पे सवाल है। अच्छा ठीक है अभिषेक झा जी, देखिए बड़ी अच्छी खूबी है आप लोगों की, तमाम सियासतदानों की। मैं चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पर करूंगी, लेकिन खींचकर वहां ले आएंगे जो आपका सेफ जोन है। चर्चा आप जातीय समीकरण जातीय जनगणना पर कर लेंगे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर आप लोग चर्चा नहीं करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।